जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बॉडी प्लान कवर हो गया था। नाउ नेक्स्ट वन इज सेगमेंटेशन। अटेंटिव होके सुनो बेटा, सेगमेंटेशन कैसे होता है ना कि आप बॉडी को डिवाइड कर सकते हो सेगमेंट में, ठीक? जैसे अब फिर से अपने ऊपर अप्लाई करो, क्या हम लोग की बॉडी सेगमेंट में डिवाइड हो सकती है? क्या हम सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं? हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमारा सेगमेंट अलग है। हम बॉडी को कैसे डिवाइड करते हैं? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। क्लियर? इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं कि हेड रीजन में हमारी ये प्रेजेंट है, थोरैक्स एब्डोमेन रीजन में, और लोअर लिम्ब में हमारा इस तरीके से, ठीक। लेकिन एक सेगमेंटेशन ऐसा होता है ना बेटा, जिसमें आपको हर सेगमेंट में, जैसे जस्ट सपोज ये मैंने सेगमेंट बनाया, फर्स्ट ये बनाया, सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, तो तीनों सेगमेंट में कोई ऑर्गन्स अंदर इंटरनल, उसका एक्सटर्नल और इंटरनल रिपीटेशन हो रहा है। कोई बताएगा मुझे इस तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म जिससे तुम लोग आज तक टकराए हो नेचर में? ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म देखा है जिसमें ऊपर लाइनिंग हो? अब अंदर का नहीं देखा होगा इसलिए अंदर का मैं नहीं पूछ रही। ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा या सुना है कोई? तो दिस इज सेगमेंटेशन, ठीक। अब समझो, सेगमेंट हम ऊपर से उसको नेचर में ही इतना खूबसूरत बनाया है कि वहां पे लाइनिंग करके उसकी बॉडी को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। बॉडी को डिवाइड कर रखा है आउटर भी, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं जो हर सेगमेंट में रिपीट हो रहे हैं। वो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, वो उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, बट मल्टीपल टाइम हर एक सेगमेंट में रिपीट हो रहा है, ठीक। तो अब क्या क्या ऑप्शन हो गए? या तो सेगमेंट होगा, या तो नहीं होगा, या तो बाहर से होगा, अंदर से नहीं होगा। तीनों ऑप्शन समझ में आए मेरे? तो एक ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी है जो सेगमेंटेशन को नहीं शो करेंगे कोई भी, और इसको टर्म देते हैं मेटामेरिज, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ ऑर्गेनेल्स या रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट्स इन बॉडी प्लान इन अ बॉडी इज नोन एज मेटामेरिज। क्लियर बेटा? ध्यान से एकदम फिर से सुनो, किसी भी एनिमल की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली अगर वो ट्रू सेगमेंट में डिवाइड है या नहीं है, इस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस स्टडी में अगर वो डिवाइड है तो उसको बोलते हैं मेटामेरिक, मेटामेरिक सी लास्ट में, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड अगर वो डिवाइड नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन मेटामेरिक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इसमें आएंगे नॉन मेटामेरिक में। लेकिन अगर डिवाइड दिख रही है हमें, बाहर से डिवाइड दिख रही है, लेकिन इंटरनली उनमें ऐसा सेगमेंट नहीं है कि उनके ऑर्गेनल रिपीट हो रहे हो, क्लियर, तो उसको बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज। स्यूडो हमेशा, स्यूडो वर्ड हमें पता है, व्हाट इज स्यूडो बेटा? फॉल्स। तो हमें दिख रहा है कि सेगमेंटेशन है लेकिन एक्चुअली में नहीं है, तो दैट इज फेक, यस, ठीक है, दैट इज स्यूडो मेटामेरिज। क्लियर है? तो मेटामेरिज्म आई थिंक समझ में आ गया, तो बस अब हम इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। फर्स्ट वन इज स्यूडो मेटामेरिज्म, जिसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है टेपवर्म। तो सुने होगे पहले भी, हिंदी में इसको क्या तो बोलते हैं? सीता कृमि, ठीक है। आपने शायद बायोलॉजी लैब वगैरह में देखा होगा, व्हाइट कलर का इसको रखा जाता है, ऐसे ऐसे लगा के ग्लास पे चिपका रहता है टेपवर्म। अभी हम इमेज दिखा देंगे। तो टेपवर्म ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो आउटर साइड से आपको उसमें सेगमेंटेशन दिखेगा, बट इंटरनली उसमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होगा, ठीक। बाकी हम लोग डिटेल जब उसका फाइलम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, अभी बस कॉन्सेप्ट समझ लो। देन मेटामेरिज। अब मेटामेरिज में हम लोग भी मेटामेरिज में आ गए, हमारे इंटरनली रिपीटेशन नहीं है लेकिन हम सेगमेंट में डिवाइडेड, ठीक है। जैसे कुछ आर्थ्रोपोडा, कुछ कॉर्डेटा, जब मैंने बोला ना हेड, एब्डोमिनल, थोरैक्स, इस तरीके से डिवीजन कर दिया गया है, तो हमें ये, हम एक सेगमेंट वाइज स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं, बट इसको अभी ऐसे रखो, बस हटा दो ध्यान से, ठीक है। हमारा एक अलग पैरामीटर होता है। यहाँ पे आपको देखना है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है अर्थवर्म, केंचुआ। सबने देखा होगा आई थिंक, केंचुआ यहाँ दिखता नहीं है लेकिन एग्जैक्टली यहाँ केंचुआ कम दिखता है, मतलब मैं इतना रेनी सीजन रहता है लेकिन यहाँ पे केंचुए कम दिखते हैं। तो केंचुए एक्चुअली तुम लोगों ने कभी पढ़ा हो या सुना हो कहीं, तो दे आर फार्मर्स फ्रेंड,
ठीक है, किसानों के दोस्त बोलते हैं केचुए को, क्योंकि जिस मिट्टी में ये रहते हैं वो एक्चुअली उनकी फर्टिलिटी, उस सॉइल की फर्टिलिटी इनहेंस कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फीडिंग ऑन दैट सॉइल। ठीक है, वो उस सॉइल से ही डेट्रियस, एक प्लांट, डेट्रियस मीन डेथ एंड डीके मटेरियल जो होते हैं ना, जैसे प्लांट्स के, एनिमल्स के, उस पे वो ग्रो करते हैं, और उनको वो फीड करते हुए जब उनका फीसेस रिलीज होता है और उसमें एयर ऐड हो जाता है, ठीक है, उस फीसेस में ऑर्गेनिक कंपोनेंट रहते हैं, जैसे किसी एनिमल के बॉडी में हो तो वहां पे वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऐड होते गए सॉइल में, तो उससे क्या होता है, रिजल्टेंट सॉइल की फर्टिलिटी हाई हो जाती है। खैर ये तो अर्थवर्म आपको डिटेल में पढ़ना भी है, तो वहां पे बातें करेंगे। जस्ट अर्थवर्म का जो स्ट्रक्चर है, इमेज देख लेते हैं पहले। अर्थवर्म का जो स्ट्रक्चर है वो बाहर से ऐसे ही फीता कृमि टेपवर्म जैसे दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन सोलिन स्ट्रक्चर होता है क्योंकि उसके अंदर कैविटी है, एंड उसके बाद उसकी बॉडी में बहुत ही प्यारा सेगमेंटेशन है। या नेरिस को देखिए, ये आप लेफ्ट साइड में एक इमेज देख रहे हो, दैट इज नेरिस। ठीक है, आप सेंटीपीड मिलीपीड देखे होगे, यहाँ सेंटीपीड मिलीपीड दिख जाता है, हिंदी में तो उसको क्या कनखजूरा बोलते हैं, आई डोंट नो, तुम लोग बस इमेज से देखो, अगर लेफ्ट साइड वाला तुम्हें समझ में आ रहा हो तो, राइट साइड वाला तो अर्थवर्म है। तो राइट साइड वाले को ही देख लें अगर, तो यहाँ पे आप देखो प्रॉपर छोटी छोटी लाइनिंग दिख रही है, इज इट विजिबल, लाइनिंग दिख रही है, दिख रही है ना बेटा। इसी लाइनिंग में इसके इंटरनल पोर्शन भी इसी तरीके से डिवाइड होते हैं, जैसे बस ऐसे समझो कि यहाँ से इनकी एलिमेंट्री कैनाल तो पूरी इस तरीके से जारी होगी, इनका गट ऐसे बना हुआ है, लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे ऑर्गेनल हैं जो हर सेगमेंट में रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये कोकून है तो ये स्पेसिफिक प्लेस हो गया उसका, जहाँ पे उसके एग्स वगैरह फर्टिलाइजेशन होता है, तो और ये उसका एनएस वाला पोर्शन है। तो इन सब जगह पे, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि सारी, यहाँ पे भी मुंह है, यहाँ पे भी मुंह है, सारे ऑर्गन नहीं रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसका नेफ्रीडिया होता है, जो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में बार बार वो वेसल्स का टूटना है, इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड की सप्लाई चल रही है, तो वो एक कंटिन्यूअस रिपीटेशन दिखता है, दैट इज मेटामेरिक। ठीक है, फिर उसके जो मूवमेंट वाले ऑर्गेनल, जैसे इसमें अच्छे से दिख रहा है, दिस वन दिख रहा है आपको, पैर जैसे स्ट्रक्चर, हर सेगमेंट में उसको इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सीटी। इन सब चीजों को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, जब ये हम लोग एनेलिडा पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा। ठीक है, बट हम कॉन्सेप्ट को समझे कि इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। समझे बेटा, कुछ ऑर्गन्स के रिपीटेशन उन सेगमेंट्स में देखने को मिलेंगे internally. Clear? In earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomena is known as metameric. अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोगों के रिब केज पता है तुम लोगों को, रिब केज, तो रिब केज का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे इस तरीके से, ये जो अपना चेस्ट बोन है, ठीक है, पूरा चेस्ट बोन तो ऐसे सेंटर में होता है जो केज है, ठीक है, जिसके अंदर हार्ट, लंग, ये वर्टिब्रल कॉलम से पीछे अटैच्ड है, तो दिस वन इज अगेन रिपीटेशन दिख रहा है इसमें। ठीक, तो इसलिए हम बोल रहे थे कि हम लोगों में भी होता है, बट वो हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आया व्हाट इज मेटामेरिज। जब इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड हो, सेगमेंटेशन रिपीट हो रहे हो, ऑर्गेनल उसके अंदर जो सेलुलर और सेल ऑर्गन, अरे सॉरी यार, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनल नहीं, जो ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं वो भी रिपीट हो रहे हो, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं उसको, मेटामेरिज। और एक्सटर्नली दिख रहा है लेकिन इंटरनली कोई रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स नहीं दिख रहा है, तो दैट विल बी स्यूडोमेटामेरिज। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेटा, कॉकरोच वगैरह जो इंसेक्ट में आते हैं उनमें भी आपको दिखेगा। तो अब हम लोग जब जब जो फाइलम पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि किसमें मेटामेरिज किस तरीके का है। दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज। तो आपको ये टर्म ध्यान में रखना है बेटा, कब एसएम लगा है, कब इक लगा है। ठीक, दैट प्रोसेस इज, that structure is metameric and the process, yeah, that concept is metameris. Clear? Now again one more important thing, that is notochord.
नोटोकॉर्ड को आप इस तरीके से समझ लो कि जिससे आपका वर्टिब्रल कॉलम, कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक हो गया ये, और इससे वर्टिब्रल कॉलम फ्यूचर में डेवलप होगा। मतलब दिस इज एन एम्ब्रियोनिक फीचर। क्लियर? एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो जब एक फीटस बनने के पहले का जो जाइगोट और फीटस के बीच का स्ट्रक्चर है दैट इज एम्ब्रियो। ठीक है? और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, एंड जैसे जैसे वो डेवलप होगा तो आगे जाके दैट विल कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखो। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। इट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड, मेसोडर्मली डिराइव्ड मतलब मेसोडर्मल लेयर से ये बनेगा। ठीक है? अब याद है 3 लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेसोडर्म है तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? क्या उसके चांसेस हैं डिप्लोब्लास्टिक होने के? Is there any chances of diploblastic if that animal has mesoderm? No, just because mesoderm is third layer. ठीक है? एंड जब डिप्लोब्लास्टिक की आप बात करेंगे तो कभी भी उसमें एक्टोडर्म मेसोडर्म नहीं होगा या एंडोडर्म मेसोडर्म नहीं होगा। डिप्लोब्लास्टिक की मीनिंग ही ये है कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक, देन मेसोडर्म। तो मेसोडर्म की बात हो रही है, इट मींस कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। तो एम्ब्रियोनिक टाइम में मेसोडर्मल लेयर से रॉड लाइक स्ट्रक्चर डिराइव होता है। ठीक, ये एक पहला, ये एमसीक्यू है बहुत, इसमें जो ये आपको एक पैरा दिख रहा है ना बेटा, ये यहाँ से आप 8 एमसीक्यू बना सकते हो नोटोकॉर्ड से सिर्फ, और आता है बहुत ज्यादा एमसीक्यू आता है। It is a mesodermally derived rod-like structure. Mesodermal origin हो गया, structure कैसा है, rod के जैसा है, formed on the dorsal side. उसका formation किस side पे है? अब मैंने आपको dorsal ventral बता सकता रखा है, again repeat, जब हम किसी चीज की upper portion की बात करते हैं तो that is dorsal. ठीक, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं और ये अपर है तो डॉर्सल हो जाएगा, एंड जो लोअर होगा वो वेंट्रल हो जाएगा, जो साइड में है वो लैटरल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3D इमेज हम सपोज करें तो साइड वाला लैटरल, तो डॉर्सली अरेंज्ड होता है। पहला क्वेश्चन मेसोडर्म से डिराइव होता है, सेकंड क्वेश्चन रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक होती है, एंड डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। किस स्टेज में दिखता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखता है। इन सम एनिमल, मतलब ये नॉन कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, स्टार मार्क कर लेना इस पॉइंट को। ये जो यहाँ पे 5-6 पॉइंट बता दिए बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है। नाउ सम एनिमल्स में है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। नॉन कॉर्डेट्स एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड, पोरीफेरा एंड पोरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा, जो सिलेंट्रेटा वगैरह आपके प्लेटीहेलमिन्थेस, सिलेंट्रेटा, एस्केलमेंथेस ये सारे आ जाएंगे, उनमें कहीं आपको नोटोकॉर्ड की बात नहीं होगी। डायरेक्ट कॉर्डेटा में बात करेंगे और वर्टिब्रेट्स, फिर आगे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स हैं तो वहां पे बात होगी आपको नोटोकॉर्ड की। इज इट क्लियर? अब आप अपने में देखें तो आपके पास एम्ब्रियोनिक टाइम में नोटोकॉर्ड थी तो आप कॉर्डेट्स हो। ठीक, दिस इज अ फीचर ऑफ कॉर्डेटा, एंड वो नोटोकॉर्ड आगे जाके डेवलप होके क्या बना गई? वर्टिब्रल कॉलम। इज इट क्लियर बच्चा? समझ में आया ये पॉइंट? ठीक, अब यहाँ पे आपको एक एडिशनल पॉइंट नोट करना है जो कि आप इमेज से नोट करेंगे, और एनसीईआरटी में भी आपको इमेज एक दिया हुआ है नोटोकॉर्ड के लिए। ठीक, जस्ट आप इस इमेज पे फोकस करो। ये कॉर्डेटा की फीचर्स हैं, वर्टिब्रेट्स के फीचर्स में आता है कि एम्ब्रियोनिक फीचर में वो कोई भी हो सकता है, मतलब यू कैन टॉक अबाउट द बर्ड, यू कैन टॉक अबाउट अ व्हेल, यू कैन टॉक अबाउट द एलिफेंट, यू कैन टॉक अबाउट अ काउ, यू कैन टॉक अबाउट अ मैन, किसी की भी आप बात करो, लेकिन जब वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में रहा है, मतलब जब वो डेवलप कर रहा है, तो उसके पास 4 कैरेक्टर्स होते हैं। नोट कर लेना बेटा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 कैरेक्टर्स होते हैं सबके एम्ब्रियो में, किसके? कॉर्डेट्स। ठीक है, एंड अबव। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक, जो आगे जाके डेवलप हो गया वर्टिब्रल कॉलम। लिख लोगे एक एक के आगे आप। ठीक, सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ध्यान से सुनना, डॉर्सल नर्व कॉर्ड हॉलो, और ये कैसी होती है? हॉलो होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉलिड आ जाता है तो सॉलिड नहीं रहेगा।
ठीक है, हॉलो नर्व कॉर्ड, ये आगे जाके आपके नर्वस सिस्टम को बनाएगी, मतलब सीएनएस को बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाएगा। ठीक, देखो एम्ब्रियो है ना बेटा, एम्ब्रियो को आगे जाके पूरा डेवलप होना है, एक इंसान को बनाना है। जस्ट अगर हम अपनी बात करें तो एक इंसान के बनने में पहले कौन सा स्ट्रक्चर आगे जाके क्या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, ये मैं बता रही हूँ, इसको रिलेट करने की कोशिश करो, टफ नहीं है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच डेवलप इनटू वर्टेब्रल कॉलम, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, अगेन आपको नेम इंडिकेट कर रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलता है कि डॉर्सल होता है, ये हॉलो है, नर्व कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्डिक कैरेक्टरिस्टिक है, एंड आगे जाके ये नर्वस सिस्टम को फॉर्म करेगा। देन फेरेंजियल गिल स्लिट, अगर ये कोई फिश है जो आगे जाके डेवलप होगी फिश में, ठीक है, ये हमारे भी एम्ब्रियो में था, तुम्हारे भी एम्ब्रियो में है, सबके एम्ब्रियो में है, जो कॉर्डेटा में एबव में आ गए, लेकिन एम्ब्रियो में है, आगे जाके ये गिल्स नहीं बनाया है हमारे में। ठीक है बेटा, तो फेरेंजियल गिल स्लिट थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ इज पोस्ट एनल टेल। ठीक, जैसे हम लोग, तुम लोग को पता होगा, सुनते हो यार बंदर हो क्या, एकदम बंदर हमारे पूर्वज थे, तो वो फैक्ट है। चिंपैंजी हमारे पूर्वज थे, फैक्ट है, सारी चीजें फैक्ट है, तो उनकी पूंछें होती थी। ठीक, तो पोस्ट एनल टेल ये भी एक फीचर है एम्ब्रियो में, जो हमारे भी होता है, लेकिन जब हम एडल्ट में डेवलप होते हैं तो ऐसी ये टेल में जाके नहीं डेवलप होती है, वेस्टिजियल है। ठीक है, हमारे में ये डेवलपमेंट में जो लोअर बॉडी में मसल्स और इनका डेवलपमेंट होता है उसी में ये मर्ज हो जाती है। समझ में आया बेटा ये पॉइंट? तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज: नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट एंड पोस्ट एनल टेल। क्लियर? समझ में आया बेटा? इसका इमेज इंपॉर्टेंट है, पोजीशन इंपॉर्टेंट है, डॉर्सल हॉलो, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहां से। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग बातें करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कैसे प्रेजेंट है। तो हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज टाइप का होता है, पता है ना? क्लोज टाइप का मतलब खुला हुआ नहीं है। जैसे घर में वाटर की सप्लाई आती है एक पाइप के थ्रू, उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई चल रही है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू है, एदर आर्टरी और वेन्स, लेकिन एक पूरे पाइप में जा रही है। छोटे पाइप, पाइप का साइज चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है, मेन है, रोटा है, व्हाटएवर, लेकिन वो सब क्लोज्ड सिस्टम है। तो हमारा क्लोज्ड हो गया, इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जो ओपन टाइप के हैं। ओपन टाइप का ऐसा समझो बेटा कि जिसको कट करोगे ना और उसके अंदर पूरा ब्लड भरा, ठीक, मतलब उसके अंदर हीमोसील कैविटी बोलते हैं। हीम मतलब रेड, ब्लड के लिए आ जाता है, एंड सील मतलब हम लोगों ने देखा है पहले भी सिलोम जब पढ़ा है, कैविटी, तो हीमोसील कैविटी। और ये कैसा होता है ना कि ऑर्गन्स बाथ्ड इनटू ब्लड, नोट कर लो इस लाइन को, जैसे ऑर्गन्स आपके सब डूबे हुए हो, नहाए हुए हैं, तो ऑर्गन्स बाथ इन ब्लड, ठीक है। तो ऐसा ओपन सिस्टम होता है, मतलब ब्लड आ रहा है प्यूरिफाई होके आया, उस कैविटी में सब ब्लड आ गया, यहाँ पे सारे ऑर्गन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी उसको लेना है सब ऑर्गन्स में जा रहा है, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यहाँ से ही फिर वापस उसको सप्लाई हो जा रहा है। लेकिन ये एक कैविटी में ब्लड ही ब्लड पड़ा है। ऐसे ऑर्गन, ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, तो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया? ओपन टाइप। फिर आपके लोअर ऐसे हो जाते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं। अगर हम पोरीफेरा की बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें, स्केल्मिन्थेस की बात करें, तो इधर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, ब्लड नहीं है, मतलब इनके पास। पढ़ा ना हमने शुरू में, अरस्तु ने ही देख लिया था कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके पास रेड ब्लड है, कुछ एनिमल्स हैं जिनके पास नहीं है, तो दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बेसिस में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लियर? तो ओपन टाइप का हो गया, क्लोज टाइप का हो गया। देन लास्ट वन इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे मेन तो एक वो जर्म लेयर वाला पोर्शन आ जाता है, फिर कैविटी वाला पोर्शन आ जाता है, फिर जो आपने बॉडी प्लान देखा, उस बॉडी प्लान में 2 ओपनिंग है या 1 ओपनिंग है, ये सब एम्ब्रियो से रिलेटेड बातें हैं।
ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको ओपनिंग के बेसिस पे यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है। जैसे इसको देख लो थोड़ा सा, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टुला स्टेज होता है, उसके बाद एक ओपनिंग बनती है। ठीक, एनिमल्स कैन बी, फेट मीन्स क्या फ्यूचर होगा, इसकी नियति में क्या है। तो ब्लास्टोपोर जो स्ट्रक्चर है उसकी नियति आगे क्या है, वो आगे कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया। टू कैटेगरी, एक है प्रोटोस्टोमिएट्स, एक है ड्यूट्रोस्टोमिएट्स। एनिमल्स इन विच माउथ इज फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे एनिमल जिसमें पहले माउथ बनता है, पहली ओपनिंग जो होगी वो माउथ की होगी, दैट विल बी प्रोटोस्टोमिएट्स। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो होता है, हम लोग जिसमें आते हैं उसमें पहली ओपनिंग एनस बनती है। ठीक है, माउथ बाद में बनता है। ठीक, तो ब्लास्टोपोर से फर्स्ट एनस फॉर्म, तो हम लोग ड्यूट्रोस्टोम में आते हैं। ड्यूट्रोस्टोम, स्टोमा मीन्स बॉडी। ठीक है, जहां पे हम ओपनिंग के बारे में जिस बॉडी जिस स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, तो दैट इज ड्यूट्रोस्टोम। अब ड्यूट्रोस्टोम में क्या हो गया, एनिमल विच इन विच एनस इज फॉर्म्ड अर्लियर देन माउथ, ब्लास्टोपोर। आप जस्ट एक मिनट, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब इस इमेज पे आओ बेटा, अगर हम इसको, ये तो प्लान, बॉडी प्लान को बता रहा है, अब इस इमेज में हम समझ ले कि ये, एक मिनट, ये ब्लास्टुला स्टेज का एम्ब्रियो है। जस्ट एज्यूम ये ब्लास्टुला स्टेज का एम्ब्रियो है, इसके पास ओपनिंग बनी। ठीक है, इस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग इसके पास ओपनिंग बनी, अब यही जो ओपनिंग दिख रही है आपको, इसको ओपनिंग समझ लो। ये ओपनिंग आगे जाके पहली ओपनिंग है, ये इसने एनस बनाया है या माउथ बनाया है, इस बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं कि ड्यूट्रोस्टोम है या प्रोस्टोम है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो प्रोटोस्टोमिएट्स होगा, तो फर्स्ट ओपनिंग फॉर्म्ड माउथ, डेवलप इनटू माउथ, एंड ड्यूट्रोस्टोम होंगे तो फर्स्ट जो पहली ओपनिंग बनेगी ब्लास्टोपोर जो बनेगा, दैट विल फॉर्म इनटू, डेवलप इनटू एनस। ठीक है, तो ड्यूट्रोस्टोम में ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, और प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स पहला, तो प्रिमिटिव स्टोमा मीन्स बॉडी। प्रिमिटिव बॉडी जो बन रही है माउथ के ओपनिंग से वो ब्लास्टोपोर से, वो माउथ है या एनस, तो प्रिमिटिव वाला माउथ में आ जाता है। सबसे प्राइमरी जो, देखो अगर आप इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो पहले ग्रो किए, जैसे हेलमिंथीज वगैरह,